ईद मुबारक तमाम अली वालों को। ईद ज़हरा की बहुत मुबारकबाद हो। कोई गम ना हो सिवाय गमे हुसैन के। क्यों बिजली का बिल कौन आ गया? बिजली का बिल तो होता घाट है। कितना पे कितना कीते हैं? कोई बिजली का बिल कोई नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि जो सोलर है वो ऐड करवाया गया है और उस पर काफ़ी खर्चा हो गया। अस्सलामुअलैकुम तमाम अली वालों को। यारी इस्लाम मदद मोहम्मद वाले मोहम्मद पर करोड़ों दरूद व सलाम। वेलकम बैक माय न्यू फैमिली व्लॉग। आप सबको ईद मुबारक एक बार फिर बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। और जनाब इस व्लॉग में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ जो बाकी का जो व्लॉग है ना वो आप देखेंगे। जैसे मैंने कुकिंग वगैरह की है और जो यासर को सरप्राइज देना था, जो उनका हमने सरप्राइज डिनर रखा हुआ था, कोई फायदा नहीं था। मैंने हालांकि मेरा जो बजट था ना वो भी बढ़ गया और उसके बाद फिर ये हुआ कि उन्होंने खाया भी कुछ नहीं। आपने कुछ खाया भी नहीं खाया। बहुत अच्छा बनाया हुआ आपने और असल में बहुत ज्यादा बन गया था। आपको पता है मैं जरा कम खाता हूँ ताकि जरा फिट रहूँ। हाँ जी, फिट रहूँ ताकि आपको कोई ये ना कहे कि जी ओल्ड इज गोल्ड, ऐसे ना। तो जनाब अब ये है कि इस व्लॉग को आपने देखना है, एंड तक देखिएगा और मेरे आपने चैनल को करना है सब्सक्राइब। स्पेशली जो मेरे अली वाले हैं आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके बाद बेल आइकन का बटन दबा दिया करें ताकि आने वाले मज़ीद जो व्लॉग्स हैं उनके नोटिफिकेशंस आप सब तक मिलते रहा करें। हाँ जी मासी मानो क्या हाल है? मासी हाथ ना रोका कर, काम तू काम कीती रखा कर। बट्टाई मारियां ते काम ही कीता। तबीयत ठीक है तेरी? कितनी रांदी है हुन टाकी? बस हुन दूजे कमरे च लांदी पईया, बस अजा बाहर दी पई है। अच्छा ये ठीक ठाक। हाँ मासी बस रात मेरे बाल आते पैंट बाट लेंदे पैन अम्मी देखें ए निवाज शरीफ दी देखें मरियम निवाज मासी मेरे को तो बहुत पसंद है मरियम नवाज। हाँ मैं पैदियां कोई ना मैं पूरी खलाई ले मेरी बाजी पाला रानी को उत्ते बाज के शायद कहानी कोई कहानी उत्ते सुनाते तुमदे बाल केड़ी पार्लर वाली? ए मैं वाले ना आकर मेरी बाजी पाला रानी मैं को ज्यादा उंदा सुनाते। तो मेरे बारे जाके जी कमाल है मासी, तेरी मेहरबानी। बाजी बताइए कोई जब मैं पूरा शौर बंदी बतियां पूरी खोल गई मेरी बाजी को उत्ते कोई कहानी वे। बड़ी गाल है मासी तू मेरी। जेड़ा उंदा ज़हन चलता पिए ना ज़हन कोई नहीं चलता पिया, जेड़ा उंदा ज़हन चलता पिए बड़ा ज़हन चलता पिए। केदा मेरा? जी वाह मासी। हर बंदे दा ख्याल रखना, हर बंदे दी गाल करनी, हर बंदे नाल ज़ाब्ता करना। बड़ी गाल है। बड़ी गाल है मासी तू मेरी इतनी तारीफ कर दी मेरी कंड पिछों। तारीफ तो इो होंदी है ना जी कंड पिछों थी वे। केदे तो ज्यादा मरियम बस। अच्छा उनका ध्यान ज्यादा हर पासे ध्यान मरेंदी है बाजी मेरी। सुनदे पे हो? मागा हर पासे मेरी बाजी सुनदे पे हो? तानू गुस्सा आंदा पिया उसी की बीवी दी तारीफ क्यों होंदी पई है? गोश्त कैसा है? सही है? बहुत शानदार है, जानो चेक करो आप। कितने किलो माल है? 15 किलो 16 किलो वजन का है। मैं भी बस 15-16 किलो जो गोश्त का बकरे का वजन होता है ना उससे ज़्यादा मैं नहीं लेती। आज हमने रखी हुई है यासिर की दावत, सरप्राइज दावत है। ठीक है जी, यासिर को नहीं पता कि आज उनके लिए जनाब बन रहा है जो खाने में। ठीक है, आप सबको बता देती हूँ क्योंकि आप तो मेरी यूट्यूब फैमिली है ना, मेरी बल्कि यूट्यूब फैमिली क्या फैमिली है आप मेरी। तो अब ये है कि 2.25 माह यासिर ने गोश्त बिल्कुल भी नहीं खाया।
तो फिर 9 रबीउल अव्वल को यासिर के लिए फिर ये होता है कि मैं गोश्त बनाती हूँ, मटन हो गया, चिकन हो गया। तो अब जनाब मटन बन रहा है और सोच रही हूँ कि या तो मटन कुन्ना बना लूँ, अच्छा चिकन पुलाव है, उसके बाद कबाब हैं, शामी कबाब, और उसके बाद जनाब और क्या है, चॉप्स हैं, मटन चॉप्स हैं। हो सकता है कि वाइट चिकन कढ़ाई भी मैं बना लूँ। और जनाब मीठे में बन रहा है ट्राइफल, ट्राइफल बना रही हूँ, और उसके बाद सवैयाँ, सवैयाँ चाहे हो जनाब आपको मैं बताऊं कि ईद गदीर हो और 9 रबीउल अव्वल को मैं सवैयाँ लाजमी बनाती होती हूँ। तो अब ये है कि एक तो आज मैंने देसी घी भी मैंने बनाया है, जाने से पहले अरबईन पे जाने से पहले मक्खन सारा बनाकर उसको फ्रीज करके मैंने रख दिया था। तो आकर मुझे टाइम बिल्कुल मिला नहीं है, तो देसी घी भी बन रहा है, खुशबू महक रही है किचन में, लेकिन यासिर को होता है कि जी स्मेल आ रही है। अच्छा जब पराठे वगैरह माशाल्लाह से खाएंगे देसी घी में बना हुआ, जब वो ऑमलेट वगैरह खाती हैं, सवैयाँ जैसे खाएंगे तो उस वक्त स्मेल नहीं आती, लेकिन जब वो बन रहा होता है ना तो कहते हैं कि जी स्मेल फैली हुई है। एक ये शोर मचाएंगे जब मैं ये बनाती हूँ देसी घी, और उसके बाद फिर जब वैक्स बन रही होती है, वैक्स पर भी यासिर का खूब शोर होता है। और आप यकीन करें वैक्स की भी इतनी अच्छी खुशबू आ रही होती है, अरोमा आ रहा होता है, क्योंकि वो चीनी और उसका होता है, लीमू का होता है। इसमें अब मैंने रखी हुई है वैक्स बनाने के लिए, सुई गैस चली गई तो चूल्हा मैंने बंद कर दिया, और उसके बाद जो वो है देसी घी है वो दूसरे किचन में बन रहा है। तो जनाब ये है कि मैं इसमें क्रीम भी डाल देती हूँ, ये जो ट्राइफल जब मैं बनाती हूँ, और स्पेशली मैं आपको बताऊं कि ये जो होता है क्या वनीला एसेंस वो भी मैं डालती हूँ। अच्छा काफी टाइम मुझे हो गया है, मैंने जो है ना पहले मैं बनाती थी स्ट्रॉबेरी भी मैं बनाती होती थी कस्टर्ड, लेकिन अब तो मैं सिर्फ इसमें ही काफी साल हो गए हैं वनीला उसमें फ्लेवर मैं बना रही हूँ। कुछ ड्रॉप्स इसमें डाल रही हूँ वनीला एसेंस के, और लाल और सब्ज ये हमारी ट्रेडिशनल जो ट्राइफल है उसके लिए बड़ी जबरदस्त ये लगती है। लाल और सब्ज क्या? लाल और सब्ज जेली, कहाँ तो है जेली, मैंने कहाँ तो है? मैंने आपको कहा है। नहीं जनाब मैंने बोला है। नहीं जी तुसा डोरे थी गए हो, मैं ना खुद ब्लॉग सुनेंगे ना फिर पता चलेगा एडिट करने जब बैठेंगे। अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो जनाब क्या है कि जी ये जो बेकिंग वाले सांचे होते हैं मैंने इसी में ही ये बना ली है, जेली बना ली है। ये देखिए जी हमारा देसी घी भी तैयार हो रहा है, खुशबू जो है खूब आ रही है, महक रही है खुशबू। जब इसमें जर्दा बनेगा तो फिर यासिर साहब कहेंगे जी क्या बात है, इतना जबरदस्त ये सवैयों का जर्दा बना हुआ है। अच्छा जो कपड़े हैं मेरा सूट, वो जनाब मैंने इसके लिए क्या उसे कहेंगे, ये ईद ज़ारा के लिए मेरे 2 सूट हैं। एक तो मेरा है बड़ा खूबसूरत कलर, बबल कलर जो होता है, च्युइंगम बबल कलर जो होता है उसमें है, और उसके साथ फिर मैंने कंट्रास्ट किया है, आप लोग देखेंगे और हैरान हो जाएंगे। ठीक है, पहले मैं उसके साथ कंट्रास्ट कर रही थी ब्लैक में, फिर उसके बाद मैंने कंट्रास्ट किया जनाब ऑफ वाइट में। दुपट्टा बाय चांस मेरा 7-8 साल पुराना दुपट्टा, तो वो मैंने अपने घर, जो हमारे घर में शबान का जो जश्न होता है 9 शबान को, उस पर वो मैंने पहना था वो सूट। तो दुपट्टा जो था वो उसका मुझे अचानक याद आया कि जी दुपट्टा तो है मेरे पास। अच्छा ठीक है जी, फिर मैंने क्या किया कि जो ट्राउजर है वो मैंने उसके साथ मैंने बनवा लिया प्लाजो। पहले मैं बनवा रही थी कैप्री, तो फिर मेरे माइंड में है कि जी चले अब इस दफ़ा ज़रा चेंज करती हूँ और प्लाजो बनाती हूँ, तो प्लाजो बनवाया उसके साथ मैंने। और एक जो सूट है वो है लॉन का, मारिया बी का, वो जनाब मुहर्रम स्टार्ट होने से पहले मैंने आप सबसे जिक्र किया था। मेरी एक व्यूवर हैं, सब्सक्राइबर है हमारी वो, और वो होती है ओमान में, तो उन्होंने मुझे 2 सूट मुझे लेकर दिए थे। एक था मुहर्रम के लिए और एक मैंने लिया था इसके लिए था, तो वो
गदीर के लिए, लेकिन टेलर ने मुझे सीकर नहीं दिया था, तो वो फिर मैंने रख दिया ईद ज़हरा के लिए। हो सकता है वो पहन लूँ या वो पहन लूँ। तो ये व्यूवर्स देसी घी तो हो गया माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी। अब इसको जनाब मैं छानूंगी ज़रा जब ठंडा हो जाए, और उसके बाद फिर इसको हम रखेंगे डब्बे में। और ये मैं आपको दिखाऊंगी जी, ये है वैक्स जो कि अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई। तकरीबन वैक्स को बनाने में 3 घंटे लग जाते हैं। देसी घी बिल्कुल हो चुका है अब तैयार, और ये डब्बे भी मैंने डालकर रख दिया है। तो ये है व्यूवर्स, अगर मैच किया जाए इसके साथ ट्राउज़र, और ये दुपट्टा मेरे पास पहले का रखा हुआ है। अच्छा जी, ये शर्ट देखें, ये लेस वगैरह लग गई है, ये दामन पर इस तरह से ये मैंने लेस लगवाई है, गले पर। तो अब ये है कि इसके साथ जो कंट्रास्ट किया है ना, वो मैंने किया है ऑफ वाइट एंड गोल्डन, क्योंकि ये वाला ये जो कलर है ये है बबल कलर, और ये बिल्कुल भी यहाँ पर होता ही नहीं है डाई। एक ये भी है डिज़ाइन जामावार में ट्राउज़र के लिए। कौन सा अच्छा लग रहा है ज़्यादा भाई? जो रखा हुआ है खोल के, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। डिज़ाइन भी बहुत प्यारा है, न्यू डिज़ाइन है। जाल वगैरह में पहले काफ़ी चल चुके हैं। ये देखें ना, ये असल में 3 जरी में है। इसमें लाइट सिल्वर भी है, लाइट गोल्डन भी है और डार्क गोल्डन भी है, जो इसको सबको फॉलो कर रहा है। लेसेस लेने के लिए जब आए ना, तो कम से कम जो है ना आपके पर्स में कितना होना चाहिए, और ख़ासकर जब आप यहाँ पर आते हैं, रज़ा वालों के पास आते हैं, तो बस फिर तो कुछ ना पूछें। अब देखिए जी, इस सूट के साथ की जो मैंने लेस ली है, ये कितने की बनी है? ये आपकी बनी है 3500 की। अच्छा, जो इस शर्ट के साथ मैंने ली है लेस, वो 2000 एक तो मैंने समझ नहीं आ रही कि अंधेरा क्यों होंदे। अच्छा जी, हुण मैनू दसो मैनू अज केड़ा जोड़ा पाउणा चाहिए? एक है ये वाला, वेख तो लो, त्रियो वेख लो। एक ए है, उस तो बाद ये तो तुसा आप दिंदे, ठीक है, ते एक है ए वही वाला। और व्यूअर्स ये मुझे बताएं कि ये कैसा है। इसका कलर इंतहाई खूबसूरत, मुझे तो बहुत पसंद है। तो अब ये था कि ये जो कलर है ये डाई नहीं हो सकता था, क्योंकि ये ओरिजिनल कलर है, ये मैंने लिया था ईरान से। तो उसके बाद इस ये दुपट्टा है, ये मैंने इसके साथ ये मैच किया है। प्लाजो मैंने इसका बनने के लिए दिया हुआ है, वो आज बनकर नहीं आया, क्योंकि जो हमारा टेलर है, जो मेरा टेलर है, उसकी अम्मी की होगी ये डेथ। तो ये तो खैर मेरे ख्याल से मैं पहन भी नहीं सकती। yes. अगर पहनूं भी सही तो प्लेन ऑफ वाइट का जो इस तरह का मेरे पास ट्राउजर है वो भी चल सकता है, लेकिन मेरे मिजाजी खुदा ने कहा है कि जी ये पहनना है। तैयार होने का अभी तक मुझे टाइम नहीं मिला। शाम के 6:30 बज चुके हैं, ठीक है। और एक तरफ भागती हूँ सैलून की तरफ, फिर घर, फिर कभी क्या। और ये देखिए आप माशाल्लाह से जो मैंने देसी घी बनाया है उसकी आप रंगत देखें कितनी ही ज़बरदस्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब जनाब जो हमने ज़र्दा बनाना है सवैयों का, वो बन रहा है देसी घी में। तो जी मेन चीज़ तो आपको दिखाना भूल गई हूँ कि जो मैंने बनाई जो मक्खन था, ठीक है। और पहले तो ये माशाल्लाह से ये वाला डब्बा जो है ये तकरीबन 1 किलो का है, ये इसमें निकला। तो डब्बा हो गया था थोड़ा, तो फिर मैंने बाकी का जो देसी घी था वो मैंने इसमें डाल दिया था। अहमद मुझे किसी चीज़ में पानी दो। अच्छा जी, ये जो आप देख रहे हैं चिकन, इसको मैंने पहले मैरिनेट करके रख दिया था, और बहुत ही सिंपल सिरका, नमक वगैरह इस तरह की चीज़ें डाल के, और फिर ये जो मैदा, उसके बाद जनाब इसमें और मैंने क्या डाला है, पेपरिका डाला है, चिकन पाउडर हो गया, ब्लैक पेपर, तुम बोलो फिर मैं चुप कर जाती हूँ, बताएं। अनियन पाउडर वो डाला है, और उसके बाद फिर ये जी जो है
ये मिक्स करके रखा हुआ है अंडा। इसमें जो है ना ज़रा डांट भी पड़ चुकी है बानों को, इस वजह से डांट पड़ी है क्योंकि इसने पानी ज़्यादा डाल दिया है। इसको मैंने कहा था कि थोड़ा सा तुमने पानी डालना है, इसमें पानी से ज़्यादा डाल दिया। 2 दिन पहले मैं जनाब सारा मटन शटन हर चीज़ में लेकर आई हूँ। कसाई जो है बड़ा हमारा अच्छा कसाई है, अदनान कसाई जो है, ठीक है, बड़ा साफ सुथरा उसके पास मटन होता है, बीफ भी उसके पास अच्छा होता है। तो जनाब अब ये जो आप ये चॉप्स देख रहे हैं ये जनाब हैं 1 किलो। लग रहा है कि 1 किलो चॉप्स है, ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा। अच्छा जी, अब जो ये अंडा, इसमें बताओ तो शहरी आपने क्या क्या डाला है? अंडा, पानी और थोड़ा सा फ्लावर, ठीक है, मैदा। तो इससे जो है ना बड़े क्रिस्पी यमी बनते हैं। जब बनेंगे तो वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। यासिर को बिल्कुल भी नहीं पता कि क्या सरप्राइज है। ये व्यूअर्स आप इसकी लुक देखें, कितनी अच्छी क्रिस्पी इसकी लुक आ रही है। जी शेरू इधर देखो, सबको कह दो ईद ज़ारा मुबारक हो तमाम मोमिनों को। गिरा तो नहीं दोगी? पक्की बात है? नहीं, मैंने कहा कि चलो देख लो। तो जनाब ये है कि आज तो वाकई हमारे घर में है जो एक समा बना हुआ है, ईद का है। मैखे के ये देखो जनाब, तुसा नहीं ये हुण साड़ा कसूर तो कोई नहीं ना। तो अब ये है कि चले आप भी सबको ईद ज़ारा की मुबारकबाद दे दें। और हाँ जी, सब व्यूअर्स को आज के दिन मुबारक हो। आज मौला के घर खुशी है और खुशियों के सदके आपको भी खुशियाँ मिले। इलाही आमीन। और मेरे ख्याल में ये खाना 3 दिन चलेगा। हाँ 3 दिन चलेगा। बहुत ज़्यादा बना लिया, चलिए मौला की न्याज़ है। हाँ जी, अब आप इस तरह करें कि न्याज भी दे दें। और जनाब ये व्यूवर्स इस दफ़ा तो मेरे साथ गड़बड़ हुई है। जो ये मैंने ट्राइफल बनाया था, तो जब मैंने मेरे ख्याल से शहरी जेली को मैंने उसमें डाला है ना, क्रीम की वजह से हुए। नहीं, पाइनएप्पल जूस मैंने 1 स्पून डाला है। क्रीम तो डाली है? हाँ क्रीम मैंने डाली है। चलो जी, अब ज़रा ये रख दो अपना, क्या कहते हैं, ये समैयाँ भी रख दो ताकि अब्बा जो है ना पढ़ लें। जी ये लो, एक प्लेट्स ले लो। मुझे बिल्कुल भी तैयार होने का टाइम नहीं मिला, बस मैंने फटाफट जो है ना लिपस्टिक लगाई है और इयररिंग्स पहने हैं। तो मैंने कहा कि जी जो है ना इतनी तैयारी काफ़ी है। और ये चॉप्स, उसके बाद ये मैंने बनाया है क्या कहें, फ्राइड चिकन, शामी कबाब, और ये है मटन कौरमा, ठीक है जी, चिकन पुलाव। आज जो है ना सब चिकन मटन है। शहरबानो बीबी आपने अपना स्टॉलर भी प्रेस नहीं किया, फिर सारे कहेंगे ओहो शहरी ने अपना स्टॉलर प्रेस नहीं किया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब अपने शूज़ दिखा दो, दिखाओ। ओह नाइस, बिल्कुल सेम मैच है ना, बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से। तो जनाब अब ये है कि हमारी खुशियाँ तो मोहम्मद वाले मोहम्मद से हैं और हमारे गम भी इन्हीं से मुंसलिक हैं। तो इसलिए जनाब आज आले मोहम्मद बहुत बड़ी खुशी है, तो हमने भी अपनी ये खुशी मनाई है। खाना वगैरह खा लिया। आज मैं व्यूवर्स इतनी बिजी थी, इतनी बिजी, और उसके बाद जो है ना समझ ही नहीं आ रही थी कि मैंने काम को कैसे मैंने वाइंड अप करना है। और फिर यासिर का ये होता है कि जैसे अफ्तारी के लिए टेंशन होती है ना, जब अफ्तारी का टाइम होता है कि हमें टाइम पर अफ्तारी लगानी, तो यासिर का जो खाना है, डिनर है, उसकी भी हमें बड़ी टेंशन होती है कि जी एग्जैक्ट जो है ना 7 बजे खाना लगा हुआ हो। काश यासिर ना आर्मी में होते, बस यही कसर है कि वो आर्मी में नहीं है। अच्छा जी, अब ये है कि मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप सबसे होगी मुलाकात। वीडियो अच्छी लगे हमेशा की तरह लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चंगे चंगे कमेंट्स भी कराए। उनके बाद जनाब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। लव यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और मैं आपको अपना ड्रेस तो दिखाऊँ, ड्रेस देखिएगा मेरा, ये है जनाब मेरा ड्रेस।
और शूज़ तो मेरे पहले की हैं, पुराने हैं। तो ये ड्रेस मेरा नया है। ये स्कार्फ भी आप मेरे एक ब्लॉग में देख चुकी हैं। ये मैं लाई थी करबला से, बहुत ही मुनासिब कीमत पर, बहुत मुनासिब कीमत पर। आपको पता है कि मैं झूठ नहीं बोलती होती। और मेरी बेटी को ना मेरा ये बड़ा अच्छा लगता है कि लव यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। एशिया से लेकर एशिया, एशिया से लेकर अफ्रीका, अफ्रीका से लेकर अमेरिका, दीनी दुनियावी टोटल जितनी किताबें आपको इस मार्केट से मिलेंगी, ये देख सकते हैं। इधर भी, इस बाजार में भी फलसफाती, फारसी, अंग्रेजी, अरबी, अलमनाती की यहाँ तक जो किताबें हैं वो भी मिल जाती हैं यहाँ से। यहाँ से मौला की जो हदायत वाली किताबें हैं, वाक़या करबला से लेके किसी भी सूफी, किसी भी आलम, हर लिहाज से आपको यहाँ से मिलेंगी। इमाम ज़माना बिलखुसूस, और जितने भी ये देख सकते हैं, ये अंग्रेज़ है, ठीक है। यूरोप शोरप जो भी यूरोप के अंदर जिसने अच्छा काम किया, बुरा किया, सब। और ये नीचे देख सकते हैं आगा साहब की किताबें हैं, ये ईरान से रिलेटेड जो भी है। और ये बताओ आगे पूरी मार्केट है, ये आगे मार्केट है। इस वक्त तो व्यूवर्स बंद है मार्केट, नहीं तो मैं आपको लेकर जाती और दिखाती। अभी फिलहाल यही एक ही शॉप खुली हुई है। ये जी हरम है। हाँ जी। और इस जगह को ढूंढने के लिए बड़ी कोशिश की लेकिन नहीं मिली। खैर एक दिन मैं यहाँ पहुँच गया। थोड़ा सा ऊंचा बोलना। लाहौर में देखा है पुरानी अनारकली? हाँ बिल्कुल। कोई पुराना खंडर महलात, बिल्कुल बिल्कुल। कदीमी रास्ते हैं नजफ के, या मैंने अक्सर देखा कोई जल्दी पहुंचते ही नहीं है। अच्छा। यानी आप अकेले भी दिन टाइम आएंगे ना, हाँ, तो आपको इधर इतना रश नहीं नजर आएगा। अच्छा। यानी कि इतना रश कम होता है। इधर आपको मिलेंगे कोई नॉलेज से रिलेटेड जितने लोग हैं, पाकिस्तानी तो बिल्कुल बिल्कुल मैंने देखे ही नहीं इस जगह पे आते। हाँ हाँ, मुझे खुद नहीं पता ये मैं अब यहाँ पर आज मैं पहुँची हूँ और आप मुझे लेकर आए हो। असल में व्यूवर्स मुझे चाहिए थी एक किताब ना, ज़ियारतों की किताब, और वो अब मुझे जो यहाँ पे मेन जो शॉप है जो हरम की, वो हो गई बंद। तो अब फिर जनाब मैं बड़ी परेशान कि मैंने जनाब किताब लेनी है, करबला में मैं भूल गई लेना। तो उसके बाद फिर ये कि मुझे ये सेरालैंड में ये बच्चा होता है, तो उसने मुझे कहा कि आए मामी आपको ना मैं लेकर चलता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर सब मामी बुलाते हैं। मूसा के ग्रुप के छोटे बड़े जितने भी लोग हैं ना, वो सब मुझे मामी बुलाते हैं। तो मैं हूँ जनाब सबकी मामी।